यहाँ पे लगी है फ्लाइंग टैक्सी, और गांव के अंदर लोगों को, बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए ये देखो यहाँ पे। गुड मॉर्निंग, स्वागत आप सभी का। मैं हूँ निरंजन और फिलहाल हूँ चाइना के ग्वांगडोंग राज्य के एक छोटी सी जगह जिसे बोलते हैं जियामन, और इसकी भी एक छोटी सी जगह सिनहुए लेके जा रहा हूँ। वहाँ पे हो रहा है चाइना की एक कल्चरल एक्टिविटी, ड्रैगन बोट फेस्टिवल। फिलहाल आज का जो वीडियो है उसमें काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो मेरी ये जिस कार में बैठ के जा रहा हूँ ये बिल्कुल छोटी सी कार है। अभी मैं चाइना की आपको 100 कार्स को डेली इंट्रोड्यूस करूँगा। वैसे इसके जो नंबर हैं हांगकांग एंड चाइना दोनों में चलने वाले हैं। इतनी छोटी सी है, लेकिन ये जो से इंडिया में नैनो कार है वैसे ही ये कार है, और बहुत बेहतरीन कार आपको देखने को मिलती है। उलिन कंपनी की तरफ से आती है। यहाँ पे आप इसका देख सकते हो, पीछे की तरफ इसका व्यू कुछ इस तरीके का है, बिल्कुल छोटा सा। और इसके अंदर 4 सीटर इस कार को आप बोल सकते हो, 4 लोग अंदर बैठ के जा सकते हैं। चलिए अंदर बैठते हैं और सफ़र शुरू करते हैं। हेलो। वैसे ये जो पार्किंग सिस्टम आप देख रहे हो ना, बस इतना सा कि एक कैमरा लगा है, एक यहाँ पे लाइट लगी थी, और दूसरा यहाँ पे जो आइडेंटिफाई करता है आपकी कार और उसके अंदर मतलब कितना टाइम यहाँ पार्किंग में लगा। ये सिस्टम अपने देश में अभी पूर्णतया लागू नहीं हुआ है। मीन्स वहाँ पे इस तरीके की पार्किंग सिस्टम नहीं है। जैसे पीछे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी सेम एंट्री एंड एग्जिट का देखने को मिलता है। ये जो टेक्नोलॉजी है ना दोस्तों, ये मतलब इतनी काम की है कि इंडिया के अंदर जितनी भी खाली पड़ी जगह हैं उसको लोग अपनी पर्सनल पार्किंग बनाएंगे, प्लस कॉर्पोरेट पार्किंग भी बना देंगे। लोग उसमें अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। ऐसे में जो शहरों में पड़े खाली प्लॉट है उसके अंदर किसी का अतिक्रमण नहीं होगा, और ये जो तकनीक है ये ऑटोमेटिक काम करती है। और इंडिया के अंदर बहुत ही उपयोगी भी ऐसे हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे अभी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आ चुका है। और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में आप समझते हो खुद भी कि आपकी सारी गाड़ियों की नंबर प्लेट है वो एक जैसी है। तो भाई फिलहाल चलिए रास्ते का आनंद लीजिए, और इस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं एक विशेष वीडियो लेके आऊँगा चाइना का। वैसे बारिश का सीजन है दोस्तों, उसके बावजूद भी यहाँ पे मतलब सड़कों पे पानी भरा हुआ आपको देखने को नहीं मिलेगा। शहर के अंदर मैं आपको चलते हुए ये सड़कें दिखा रहा हूँ। ये कोई टोल रोड नहीं है, ये जो नॉर्मल सड़क है शहर के अंदर की, बट ये 4 लाइन की आपको देखने को मिलती है, क्योंकि शहर के अंदर इस तरीके से आपको व्यवस्थाएं होती है। इस तरफ देखो सभी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ है, और ये कोई वीआईपी सोसाइटीज़ नहीं है, नॉर्मल सोसाइटीज़ है। नॉर्मल कोई भी इधर रह सकता है, रुक सकता है, और ये कॉमन सड़कें हैं, बिल्कुल कॉमन। चलिए, आई वांट टू आस्क, once you have full charge, how many kilometers this car can go? It takes about 215 kilometers. 215? Yes. Okay, after full charge. But Yeah. if we run it fast on the road when we have 120 speed or something like that, then It only can run 150 kilometers. 150 approximate like, huh? Yeah. बट इट्स ऑल्सो नाइस। 150 किलोमीटर आप जा सकते हैं इस छोटे से कार में बैठ के। मतलब ये जो MG हेक्टर इंडिया के अंदर है, उन्होंने भी इस तरीके की कार बनाना शुरू किया है। जगत तो साथ चंदा। हाउ मच मनी फॉर दिस कार? It start 30,000. 35,000। ओके, सो इंडिया के मोटा मोटी बनते हैं लगभग 4.25 लाख से 4.5 लाख के करीबन। ट्राइक करेंसी है, कभी ऊपर नीचे होती रहती है। 35,000 चाइनीज RMB। ट्रैफिक की एक चीज़ देख लो दोस्तों, कोई भी हॉर्न नहीं बजाएगा, बस आराम से इधर सब आके लाइन से खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे के अंदर भी कोई नहीं लगाएगा। और 2 व्हीलर्स जो हैं वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी अलग से लाइन लगी रहती है। अब देखो उधर ग्रीन हो गया है और ये चले नहीं थे, फिर भी कोई हॉर्न नहीं बजा रहा है। देखो लाइव दिखा रहा हूँ, ये है रियल चाइना। आजकल कुछ लोग है ना कहते हैं कि नहीं देखो चाइना तो ओरिजिनलिटी में ऐसा है नहीं, कुछ ही जगह अच्छी है, कुछ आपको देखने को मिलती है। ये देखो वो सामने की तरफ जो येलो कलर का दिख रहा है वो इधर बस स्टॉप टाइप का था। और ये देखो इनके रोड्स है, सामान्य रोड दिखा रहा हूँ। अभी जहाँ पे हम जा रहे हैं वो सिनहुए है, उसमें जाने में 30 मिनट्स हमें लगेंगे। और शहर का एक छोटा पार्ट अलग से है, वो इसी जियामन शहर के अंदर आता है। वो ये शहरों का मैनेजमेंट। कहीं पानी भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है तो देख के मुझे आप आइडिया दे सकते हो कि भाई यहाँ पे पानी भरा हुआ है।
Brand 对的，一起的。一起的是吧？对。好，哎，我们怎么样去？我们现在要不先去那个陈皮博物馆，你有没有兴趣？因为那陈皮博物馆个龙舟比赛下午才有，那个几点？下午几点？下午2点左右。那个在2点吗？是对哪里？就在这条村里面一直进去，哦，是一样的地方吗？一样。啊，好的。就在附近。我们上年都是那边。没有，上一年我们去的是那个思前的，没有，不是一样的地方。哦，你们3点多去思前是吧？上一年去思前。哦，上一年去思前。啊，你对，下午有没有其他安排？我们都还没安排，可以去博物馆也可以。去那个有没有听过陈皮？新会陈皮，我还没去过陈皮的博物馆，可以去了解一下，可以吧有？没有兴趣？好 Let's 是 go 怎么样？是哪个车吗？我开车。 अभी ये पहुंचे हैं ना सामने, ये है सिनहुए का छनपी बोगुआन। छनपी यहाँ का स्पेशल चाय है, उसके लिए बना हुआ ये यहाँ का पूरा का एक तरीके से म्यूजियम है। जो भी कुछ स्पेशल होता है उसके लिए म्यूजियम बना देते हैं यहाँ चाइना के अंदर, और बहुत ही आलीशान तरीके का म्यूजियम। अंदर से दिखाता हूँ। 这是新会这边的特产。Yeah, the specialty of Xinhui. You can go upstairs. OK， Yeah, the museum is upstairs. 这是茶吗有些茶叶， ？OK 有些 OK 茶叶放在里面，啊它外面是一层皮，哦，没有果肉的，塞一些茶叶在里面，然后这是椰子吗？咳嗽啊、喉咙不舒服的时候，就可以冲泡这个茶。 स्पेशली ये जितना लेट होती है, मतलब जितने साल बीतते हैं उतनी ही छनपी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। फिलहाल मेरे साइड में 1970 का यहाँ पे कुछ सैंपल इन्होंने रखे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसी म्यूजियम के जस्ट सामने है बर्ड पैराडाइज, जिसे चाइनीज भाषा में न्याऊ थियनतांग बोलते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में देखें तो पक्षियों का स्वर्ग होता है। और इसको बहुत ही ज्यादा यहाँ के सिलेबस में भी पढ़ाया जाता है और बहुत ही यहाँ की इम्पोर्टेंट लोकेशन है। अभी जो टाइम हो रहा है लगभग 2 बजने का और टूर्नामेंट शुरू होने वाला, मीन्स जो ड्रैगन बोट फेस्टिवल की जो रेसिंग है वो शुरू होने वाली है। पीछे की तरफ ये बड़ा सा कि यहाँ पे इसकी डेकोरेशन भी की गई, जो दरवाजा है, और धीरे धीरे जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो यहाँ से जाना शुरू हो चुके हैं। मतलब इतना रोमांच हो जाता है उस समय, और जो ड्रम की आवाज़ आती है वो सच में इतनी प्यारी होती है कि इन लोगों को इस टाइम का वेट होता है कि कब ये टाइम आए। और स्पेशली आज के दिन छुट्टी भी होती है, तो बच्चे हैं इस दिन को और अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो चलिए अंदर की तरफ चलता हूँ और डिटेल से दिखाता हूँ इस ड्रैगन बोट के रेस के बारे में। लेट्स गो। इस तरफ आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा वाइट लाइन है, इसके इधर आप गाड़ी को पार्क कर सकते हो। अच्छा ट्रैफिक मैनेजमेंट है इन्होंने अपनी सड़कों पे दे रखा है। ये एक्चुअली में विलेज है, इसको थियनमा विलेज बोलते हैं इस जगह को। और इस तरफ देखो ये लोकल दुकानें हैं इन लोगों की, कहीं पे भी कोई पान गुटखा इनका आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं देखने को मिलेगा, और नहीं कोई नेताजी का आज इस फेस्टिवल के तौर पे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ जितने ये झंडे टाइप के दिख रहे हैं ना, ये सभी रेस से संबंधित हैं। Chigatos, all these flags related to the boat festival? Yes, these flags are welcome visitors come here to see the dragon boat race. Okay, so nice. And this place is so clean and well organized. यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि आप आगे न जा सको, ज़्यादा भीड़ ना हो आगे की तरफ। इस तरफ पार्किंग की व्यवस्था भी दी गई है लोगों के लिए। 这是学校吗？就今天是停车的位置。哦，可以临时对 temporary parking lot。对对对，所以因为学校都是今天那个
फंक्चाला टुडे आज जो है स्कूल की छुट्टी है, इस वजह से स्कूल को पार्किंग बना दिया गया पीछे की तरफ जो है। और ये पूरा का पूरा इस तरीके से इधर साइड के अंदर खाली जगह है। धीरे धीरे लोग आना शुरू हुए हैं। हम लोग सबसे पहली वाली रो में जाने के लिए आ रहे हैं। जिस तरह सामने की तरफ वहाँ देख रहे हो कितने लोग अपने खड़े हैं यहाँ पे। एक छोटा सा बच्चा भी जा रहा है। ये पूरे जिनकी नंबर प्लेट येलो है वो पेट्रोल वाली बाइक है, और ये जो वाइट वाली है ये सब की सब इलेक्ट्रिक बाइक है। इस तरफ आ गए, देखो काफ़ी भीड़। चलिए देखो इधर देखते हैं अंदर की तरफ कैसा सीन हो रहा है। ये लोग देख रहे हैं वो आखिरकार दिख कैसा रहा है। ओके, थोड़ा अंदर की तरफ देखो, शुरुआत हो चुकी है चीज़ों की। और ये इस तरफ देखो, ये लाइनें लग चुकी है लोगों की इस तरीके से बोट के ऊपर। ये लोग अभी रेस के लिए तैयार हो रहे हैं। अपने को होने को तो उधर जाना चाहिए था, उस लोकेशन पे जो सबसे बेस्ट है, बट यहाँ से भी हम देख सकते हैं लोगों की भीड़ भी आप देख सकते हो कितनी सारी है यहाँ पे। हालांकि बारिश का टाइम है, फिर भी इस समय धूप निकल आई है यहाँ पे, तो सब लोग इतने खुश हो रखे हैं। ये देखो सब के सब छाते लेके इस तरफ बालक बच्चे सब जो है ऊपर की तरफ बैठे हैं। ये देखो ये बच्चों को लेकर के आए हुए हैं सब के सब। अंदर की तरफ इधर थोड़े से ड्रैगन डांस की भी प्रस्तुतियाँ चल रही है। ये देख सकते हो इधर की तरफ ना, ये जो लोइन डांस बोलते हैं चाइनीज भाषा में इनको। इस तरफ देखो पूरा पटाखे की लड़। मेरे पीछे की तरफ जो है वो यहाँ एक टेंपल था जिसके सामने इन्होंने फायर क्रैकर्स को जलाए थे, जो पटाखे जिसे हम बोलते हैं वो है। और इस तरफ ये जो आपको पूरा दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे इन्होंने बड़ी बड़ी अगरबत्ती लगाई है। उसके सामने रोस्टेड जो शुगर है वो भी लगाया हुआ है, और कुछ ड्रैगन जो है उसके साथ में उसका जो लोइन डांस है उसकी प्रस्तुति आपको देखने को मिलती है। एक्चुअली जैसे इस डोम के अंदर मैं चल रहा हूँ, ये सामने की तरफ देख सकते हो पूरा आगे तक आपको दिखाई पड़ रहा है। ये स्पेशली गांव के लोगों के लिए खाना खाने को है, जिसमें सामूहिक बैठ करके सब लोग खाना खाते हैं। इसे पूरा का पूरा स्ट्रीट बंकेट बोलते हैं। यहाँ पे चाइना के हर गांव में जितने भी फेस्टिवल होते हैं उसके अंदर ये होता है। हाउ टू स्पीक दिस स्ट्रीट बंकेट इन लाइक लोकल लैंग्वेज? 这个叫龙舟饭。 龙舟饭 Yeah, 龙舟饭。 So it have like many fun like this. How 龙舟饭有那个 mooncake festival also have some time of banquet. Similar. It's Yes. similar. Yes. So one year, how many times this kind of banquet? One year, one time. Only the Dragon Boat Festival. But not on another festival, huh? Yeah, only Dragon Boat Festival. But I have seen in some villages they have more like this in different festivals. Yeah, but in this village, Dragon Boat Festival is the most important festival for them. Oh, so they have only banquet in this time. Exactly. Okay, so nice. ये सब के सब महिलाएं हैं यहाँ पे, इसमें जितने भी आपको देखने को मिल रही हैं। ये पीछे की तरफ रेस्क्यू टीम अगर जरूरत पड़ी तो। या सांजमा 不用，谢谢谢谢谢谢，哎呀，
谢谢你。So amazing! Wow! वैसे यहाँ पे गांव की एक सब्जी मंडी भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पीछे की तरफ है, चलते हैं अंदर की तरफ। और मुझे लगता है अंदर की तरफ हमें काफ़ी रिलीफ में मिलेगा, क्योंकि बाहर बहुत से गर्मी हो रखी है। और हाँ, जो ऐसा लग रहा है जैसे एयर कंडीशन या कूलर जैसी हवा आ रही है ना, वैसा लग रहा है। यहाँ पे देखो, ये जो फ्रूट शॉप्स आपको दिखाई पड़ रही है, इनके ऊपर जो फ्रूट सेलर है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उनकी असेंबली भी कर रही है। देखो पीछे की तरफ बैठी बैठी। तो नॉट ओनली जस्ट सेलिंग फ्रूट्स, दे आर ऑल्सो डूइंग अदर वर्क्स। देखो अंदर की तरफ ये गांव की खेती बाड़ी के आइटम्स और छोटी बाकी और चीज़ों का आइटम्स। इस तरफ आप देख सकते हो चप्पल वगैरह बेची जा रही है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है। और ये गांव की स्पेशल हट आपको देखने को मिल रही है। ये गांव का रेस्टोरेंट यहाँ पे गांव में, यहाँ पे ये एक फुटपाथ टाइप का बना हुआ है घरों के बाहर, बिल्कुल यूनिक, मतलब इक्वल स्टाइल में सब तरफ से। इधर ये जौहरी की दुकान है, इस चांदी का मोटा मोटी पूरा आइटम्स। इसके अलावा इस तरफ सारा इसी तरीके से है। नीचे की तरफ लोगों का कॉमर्शियल जो दुकानें आपको देखने को मिल रही है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई और है। बाकी ऊपर की तरफ लोग जो है वो रहते हैं। इस तरीके का यहाँ पे पूरा आपको सिस्टम देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ लोगों का रहना, नीचे की तरफ उनका घर। ये आंटी जी है, ये अपना लगभग 90 इयर्स की लगती है। जगह आई तो था 80 तो हाँ, मुझे तो लगा है ऑलमोस्ट 80 इयर्स तो उनकी एज है ही है। सो बहुत सारे लोग 80-90 वाले चाइना में ऐसे आपको सड़कों पे चलते हुए देखने को मिल जाएंगे। आई डोंट नो क्या वजह है कि इनकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी आपको बढ़िया देखने को मिलती है। ये दर्जी की दुकान है, इधर लोकल जो कपड़े हैं वो सिए जा रहे हैं। ये गांव के अंदर कुछ पुराने मकान हैं जिनमें लोग रहते नहीं हैं, बट ये ओल्ड स्ट्रक्चर्स है जो अराउंड 100 इयर्स ओल्ड के हैं। तो इनको यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। अब लोगों के पुराने मकान हैं, लोग इधर घूमने भी आते हैं, तो इनको बस बाहर से देख के जाते हैं, इनके यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं, तो काफ़ी सुंदर व्यू आता है। वैसे यहाँ पे देखो, ये जो दरवाज़ा है इसके ऊपर जो फ़ोटोज़ लगी हुई है वो इनके ट्रेडिशन की, इनके कल्चर की आपको याद दिलाती है। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप चाइना के कल्चर को जानते हो या चाइना की भाषा को जानते हो, उसके बाद में आप ट्रैवल करते हो। फ़िलहाल सामने की तरफ मेन रोड आ चुकी है। वैसे ये जो टेम्पल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको एंसेस्टर हॉल बोलते हैं। यहाँ पे जो लोकल इनका कल्चर है उसके बारे में आपको यहाँ देखने को मिलता है। इस गांव का यहाँ पे लिखा है 1451 में इस गांव की शुरुआत होती है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये थियनमा इस गांव का नाम है। और आगे अगर इस गांव की बात करूँ तो ये थियनमा जो गांव है इसमें चन जो सरनेम के लोग ज़्यादा है। फिलहाल आपने सुना होगा, जो जैकी चैन का नाम सुना होगा, जैकी चैन का जो मतलब चंद जो वर्ड आता है ना, वो ठीक उसी सरनेम का मैं बात कर रहा हूँ। वही वर्ड जैसे चंद का इस गांव में बहुतियात में जो ज़्यादातर लोग हैं उनका सरनेम है। फिलहाल इस तरीके से ये अंदर की तरफ का और इनका एंसेस्टर हॉल है। ये जो मेला है ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है, फिर भी आप यहाँ की सड़कों को और ये सब चीज़ें देख सकते हो। मतलब अभी भी उतनी ही साफ़ सुथरी है जैसे जिस समय हम लोग आए थे उससे पहले थी।
और इनका जो डस्टबिन मैनेजमेंट सिस्टम है और सब चीज़ें वो इस तरीके के आपको हर 100 मीटर पे गांव के अंदर इसमें शेडेड डस्टबिन देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी गांव को साफ़ सुथरा रखने में हेल्प करता है। ये गांव का पूरा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। गांव के अंदर कुछ एग्जीबिशन भी लगा है, देख करके आप चौंक जाओगे अंदर क्या क्या उसके अंदर चीज़ें लगी हुई है। मतलब क्या है, देखो फर्स्ट इंप्रेशन दिखाता हूँ, वो है यहाँ पे फ्लाइंग टैक्सी का। जी हाँ, फ्लाइंग टैक्सी मेरे सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे लगी है फ्लाइंग टैक्सी। और गांव के अंदर लोगों को, बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, ये देखो यहाँ पे कौन सी कंपनी की है, मैं यहाँ पे देखता हूँ ये इस कंपनी को और आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। फिलहाल ये यहाँ पे आप देख सकते हो, चाइना जो लो एल्टीट्यूड एरियल व्हीकल के तौर पे आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। सच में यूँ समझिए, देखो गांव के अंदर आपको जो फ्लाइंग टैक्सी देखने को मिल रही है, तो ये लोग अपने गांव को कितनी वैल्यू देते होंगे, गांव के लोगों को कितनी वैल्यू देते होंगे, ये सब आपको एक आइडिया मिल रहा है। इसी वजह से चाइना आज इतना आगे बढ़ चुका। और ये जो फ्लाइंग टैक्सी है, ये चाइना में बहुत सारी जगह से ऑपरेशन 2026 में शुरू हो जाएगा। बहुत सारे वीडियोज़ इसके आने शुरू हो गए हैं। अभी फ़िलहाल चाइना में मैं आपको कुछ लोकेशंस बताता हूँ जहाँ पे ये ऑपरेशन में ज़्यादा यूज होगी। चाइना के डाली सिटी में, चाइना के गुआंगझो टू शेंजन के लिए, यहाँ बीजिंग से लेकर थिएनचिन के लिए, ऐसे बहुत सारे रूट्स पे ये चलने वाली है। बहुत ही मस्त से इसका सफ़र होने वाला है। मैं भी जल्दी, इसकी कंपनी ने मुझे बुलाया, मैं आपको दिखाऊंगा इसका जाकर के वीडियो। यहाँ पे देखो, ये चल रहा है आपको ह्यूमनॉइड रोबोट, और इस रोबोट के साथ में कितने छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। मतलब समझ सकते हो आप एजुकेशन का लेवल। इन बच्चों के लिए फ्लाइंग टैक्सी है, रोबोट है, साथ में पीछे की तरफ भी आपको बहुत सारे ड्रोन देखने को मिल रहे हैं, जो इन लोगों को, बच्चों को यहाँ पे स्पेशली गांव के अंदर, मैं आपको गांव दिखा रहा हूँ दोस्तों। आप खुद अपनी पर्सनली ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा कि ये जो चीज़ें आपने कभी मीडिया में देखी है कि क्या एजुकेशन का जो लेवल इस तरीके का चाइना में और गांव-गांव में ये फ्लाइंग टैक्सी, रोबोट, ड्रोन, ये सब लोगों को, बच्चों को एक्सपीरियंस करने को और देखने को मिलते हैं, इसको आप क्या कहोगे? मतलब मीडिया से तो हमेशा दूर रहता है और इसीलिए मेरे वीडियोस आपको रियलिटी दिखाते हैं, एक्चुअली ग्रांड चीज़ें दिखाते हैं, ग्राउंड पे जो चीज़ें हो रही क्या है वो। इस रोबोट कंट्रोल, Robot control. लाइक joystick. Yeah. I think so. This one is, where is the another one, please?1块，大概如果就20年， 20年，我有点忘记了。Become Chinese herbal medicine. Can be another grease, other products.真的 real， 这是 fake。后面的对，我们看这个颜色 black all black，这种是带有一种 white and black，那它看它的内囊，都是 white。对。然后呢，就主要是看它的颜色。第二种很好，那是闻它。拿最新的皮，比如说拿25年的皮，用茶叶去泡它，然后它就高温，然后去烘干它，它就会变成这个颜色。第二种的话就是拿外地皮、广西皮、四川皮去做。陈皮咖啡啊，陈皮柠檬茶，还有那个香囊啊，陈皮香水啊，还有我们那些陈皮的那些院士。
们等会上去6楼那边看一下就差不多了。我们刚刚来那边的。嗯。然后后面那个山那边呢，就是我们新会的旧城区、老城区啊那边啊。然后呢，我们这一条那个就是高铁。对。高铁呢，为什么要围着呢？因为政府要保护那个。अभी दिखाता हूँ ये जो फ्लाइंग टैक्सी है अंदर से कैसा दिखता है। इसका ये जो डोर है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। इसके बाद अगर इसके अंदर बैठना होगा तो मैं इसके अंदर इस तरीके से बैठ सकता हूँ। इसकी जो सीट है इसके यहाँ पे जो आपको बेल्ट देखने को मिलता है उस बेल्ट को आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ आराम से अपने पैरों को इस तरीके से करके बैठ जाइए। और अंदर से अगर इसकी बात करें हम तो यहाँ का जो डिज़ाइन है वो आपको यहाँ पे 2 स्क्रीन देखने को मिल रही है टेम्परेचर के लिए और मशीन वगैरह की सब चीज़ें इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पे पूरा मैनुअल और दे रखा है अलग अलग चीज़ों का जो आपको देखने को मिलता है। यहाँ ऊपर की तरफ कुछ आपको बटन्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ऑन ऑफ का ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पे भी कैमरा लगा है। अंदर से अगर ऐसे देखें तो यहाँ से भी ये एक पूरा इसका लंबा व्यू अंदर की तरफ आ रहा है और ये काफ़ी ऐसे लंबाई में आपको देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ बैठते हो तो आपको साइड से थोड़ा व्यू दिखेगा, इधर का व्यू दिखेगा और सामने का व्यू दिखेगा। फिलहाल ये जो फ्लाइंग टैक्सी चाइना के अंदर चल रही है बहुत ही यूनिक चीज़ है और इन फ्यूचर ये धीरे धीरे बहुत आगे तक जाने वाली है और इसका जो स्कोप है वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये फ्लाइंग टैक्सी मैंने आपको दिखाई है। ऐसी एक फ्लाइंग टैक्सी का जो वीडियो है वो जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊँगा जिसके अंदर आप इस फ्लाइंग टैक्सी के अंदर बैठ करके उड़ने का एक्सपीरियंस मेरा देखेंगे जो कि इसी चाइना की गुआंगझो की एक कंपनी है जो इसे बनाती है। फिलहाल ये आपके सामने देखने को मिल रहा है। इसके 2 आपको यहाँ पे जो प्रोपेलर देखने को मिल रहे हैं इनको आप देख सकते हो। इसी तरीके के 2 इधर 2 उधर, 4 आगे हैं 4 पीछे है, 8 आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। और अभी जोमेटो की तरफ से भी इंडिया में इसी तरीके की फ्लाइंग टैक्सी का एक मॉडल जो कि थोड़ा सा अलग तरीके का है उसे दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में चलाने का प्लान रखा गया है। फिलहाल इस तरफ आपको ड्रोन देखने को मिल रहे हैं जिनको आप एग्रीकल्चर ड्रोन समझ सकते हो। उस तरफ आप देखो तो आपको एक अपना जो रोबोट है वो देखने को मिल रहा है। इस रोबोट्स को भी बच्चों को यहाँ मतलब इंफॉर्मेशन के लिए देखने को मिलेगा। जो ये वैसे गालगोटिया वाला रोबोट नहीं है। बाकी मिलते हैं आगे अंदर देखते हैं और क्या क्या चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। लेट्स गो विथ मी।